अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाइस्ता टॉक्स। आज की वीडियो में इंतहाई अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करेंगे। इस खबर के हवाले से अब तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ शाम 6:30 बजे, तो इस वक्त तक जो भी डिटेल्स आई हैं, अपडेटेड डिटेल्स, वो आपके साथ शेयर होंगी। और अदाकारा हुमैरा असगर अली के हवाले से बात होगी कि ये कौन थी, कहाँ से ताल्लुक रखती थी, इनके वालिदैन कौन थे, और साथ ही साथ जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ आ रही हैं कि उनके वालिदैन ने, उनके बाप ने और उनके भाई ने उनकी लाश को लेने से, मैयत को लेने से इनकार कर दिया है। इस हवाले से भी कुछ रोशनी डालेंगे कि क्या वजह है इस खबर की, क्या रीज़न है। तो जनाब, सबसे पहले ये बता दूं कि कराची में डिफेंस फेज 6 में इत्तेहाद कमर्शियल में एक फ्लैट से तकरीबन 1 माह पुरानी लाश मिली। और जब पुलिस वहां पर पहुंची, क्योंकि उनके मालिक मकान के साथ उनका तनाज़ा चल रहा था किराए के अमाउंट को लेकर, उन्होंने 2024 से किराए की अदायगी नहीं की थी जब से ये नया साल शुरू हुआ था। और इस पर जो मालिक मकान है इन फ्लैट्स के, वो अदालत से रुजू करके बैठे हुए थे। यहाँ पर वो मुकीम थी तकरीबन 2018 से, गालिबन 7 से 8 साल का ये अरसा बनता है। वो इसी एक ही फ्लैट में रह रही थी और अकेली रिहाइश पजीर थी, क्योंकि एक्ट्रेस हैं। तो कराची में आपको पता है कि सारी की सारी ड्रामा इंडस्ट्री है, जितना भी काम होता है हब समझा जाता है शोबिज इंडस्ट्री का कराची। तो बेसिकली वो बिलोंग करती थी लाहौर से, एनसीए से उन्होंने अपनी तालीम हासिल की थी। बहुत से लोग बहुत गलत खबरें उनके बारे में फैला रहे हैं कि देखिए तालीम याफ्ता नहीं थी। नादिया हुसैन को देख लें, नादिया हुसैन ने अभी एक वीडियो बनाई है, उन्होंने बोला है कि लड़कियों को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, और जो हुमैरा का मामला है वो भी ऐसा है कि इनके पास तालीम नहीं होती, ये तालीम याफ्ता नहीं होती, एजुकेशन इनके पास नहीं होती। तो मैं उन खातून से भी ये बताना चाहती हूँ उनको कि ये एनसीए से ग्रेजुएट है बीबी, ठीक है, आर्ट्स में इन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और माशाल्लाह बहुत पढ़ी लिखी खातून है और बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं। जो इनके पेरेंट्स हैं वो डॉक्टर हैं। अभी 2022 में 22 दिसंबर 2022 को जो इन्होंने इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू में वो खुद अपनी फैमिली के बारे में बता रही हैं। ये इंटरव्यू में आपके साथ शेयर कर देती हूँ, इसके अंदर वो बात कर रही है अपनी फैमिली के बारे में। वो ये कह रही है हुमैरा कि मेरी सारी की सारी फैमिली जो है, क्योंकि वो डॉक्टर्स हैं और उनका वही पेशा है, तो वो जब मैं आई यहाँ पर शोबिज में आई और जब मैंने आर्ट्स में कदम रखा तो वो मुझसे नाराज हो गई। यानी कि खास तौर पर जो उनके वालिद साहब थे उन्होंने बहुत एतराज़ किया। शुरू में वालिदा ने भी एतराज़ किया, लेकिन वालिदा का ताल्लुक जो होता है वो एक डिफरेंट, आपको पता है, इक्वेशन होती है उसकी। तो एक टाइम के बाद हुमैरा खुद इंटरव्यू में बता रही हैं कि वो चलो मान गई कि जब मैंने थिएटर करना शुरू किया, आगाज में ड्रामों में काम करना शुरू किया, पेंटिंग्स करना शुरू की, तो उसके बाद उन्होंने अपने उस जो उनका एक उनको एतराज़ था, उसका जो एक एलिमेंट होता है, जो एग्रेशन होता है, जो मना करने की एक बात होती है, एक टाइम तक वो मना करती रही। और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि इसको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत से अच्छे प्रोजेक्ट्स में भी हुमैरा ने काम किया है, तो फिर उन्होंने मान ली ये बात। और फिर उसके ऊपर बकौल हुमैरा के इस इंटरव्यू के मुताबिक कि वो उनका एतराज़ खत्म हो गया। लेकिन बात यहाँ पे रुकी नहीं थी। जिस तरह से हुमैरा बात कर रही है ना इस इंटरव्यू में कि वालिदैन के साथ बच्चों को इन टच होना चाहिए, राब्ते में होना चाहिए, मैं अपनी वालिदा के साथ राब्ते में हूँ, फ़ोन पे रहती हूँ, तो मेरा ख्याल है कि ये जो इंटरव्यू है इसके अंदर वो हकीकत से थोड़ी हट के बात कर रही हैं। अगर उनका राब्ता अपनी वालिदा के साथ इतना मजबूत होता तो मुझे ये बताइए कि कौन सी ऐसी औलाद है, कौन सी ऐसी बेटी या बेटा है जो अपनी माँ से, चले और किसी से नहीं तो अपनी माँ से तकरीबन 1 महीने तक उसकी बात ना हो, या खुद उसकी माँ ने उसको फ़ोन ना किया हो, या वो परेशान ना हुई हो, या उन्होंने उनको ढूंढने की, उनसे बात करने की कोशिश ना की हो। तो ऐसा मुमकिन नहीं लगता इब्तदाई तौर पर। तो जनाब, तनाज़ा भी उनके घर वालों से इसी बात से शुरू हुआ था कि वो डॉक्टर क्यों नहीं बनी, या उस तरफ क्यों नहीं गई, वो क्यों शोबिज़ में आ गई, क्यों उन्होंने ड्रामा शुरू किया, थिएटर स्टार्ट किया। तो इसी बात पर इब्तदाई तौर पर उनको एतराज़ था उनके घर वालों को। यहीं से उनका जो प्रॉब्लम एक्चुअली वो स्टार्ट हुआ था। वो कराची में अकेली रहती थी, यहाँ प्रोजेक्ट्स मिलते थे डिफरेंट किस्म के, वो एफर्ट करी थी, स्ट्रगल करी थी, स्ट्रगलिंग थी बेसिकली। वो कोई बहुत मानी जानी और बहुत मशहूर नहीं थी। हाँ, उन्होंने अभी ये जो एक तमाशा घर में काम किया था तो उसकी वजह से बहुत से लोग उनको जानने लग गए थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनको काम बहुत ज़्यादा मिल रहा था। और अगर ऐसा होता कि उनको बहुत सा काम मिल रहा होता, ये बड़ी उनकी शोबिज़ में दोस्तियाँ होती, बहुत से उनके ग्रुप्स होते, जैसा कि आप जानते हैं कि शोबिज़ में किन लोगों को ज़्यादा प्रोटोकॉल मिलता है, किन लोगों को ज़्यादा काम मिलता है, जो बहुत ज़्यादा इन रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, जो पार्टीज़ और इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा खुद को इन रखते हैं। तो शायद हुमैरा बिल्कुल ही एक अलग नेचर की थी, पढ़ी लिखी थी, एक अच्छे घर से बिलोंग करती थी, और वो बिल्कुल खुद को थोड़ा सा सॉलिट्यूड में रखना पसंद करती थी, थोड़ी तन्हाई पसंद थी। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लेना कि 1 महीने से उनके घर को किसी ने विजिट ही नहीं किया।
इससे अंदाजा लगा लें कि उनकी कितनी दोस्तियां होंगी। और बहुत से यूट्यूबर हजरात, मेरी बहनें और मेरे भाई, उनके बारे में इतना गलत किस्म की चीजें सोशल मीडिया पर बेच रहे हैं जस्ट व्यूज की खातिर कि वो नशे की आदी और ये वो। जनाब ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस वहां पे पहुंची थी, फोरेंसिक हो रहा है, वहां से नमूने ले लिए केमिकल रिएक्शंस के सारे। अगर ऐसा होता तो पुलिस इब्तदाई तौर पर ये बता के केस को क्लोज कर देती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वहां से कोई नशावर अद्वियात मिली या वो नशे की आदी थी, कुछ ऐसा नहीं है। ये कहा जा रहा है कि जी कत्ल का शुबा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है। डॉक्टर्स ने जो जिन्ना अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम हुआ है इब्तदाई तौर पर, उसमें भी ये बताया गया कि ये तबई मौत है उनकी। हाँ, तबई मौत लिंक हो सकती है किसी मेडिकल कंडीशन के साथ, एंड दैट मस्ट बी स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी। आजकल ये बहुत ज्यादा आम होता है, और खास तौर पर अपनी फैमिली से दूर किसी दूसरे शहर में अकेले इस तरह से रिहाइश पजीर होना, और कराची जैसे बड़े शहर में जहाँ पे हमसायों को नहीं पता होता कि आपके साथ में कौन रह रहा है, उसको काम मिल भी रहा है या नहीं, वो खा भी रहा है या नहीं, उसके पास किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। ये सारी की सारी बातें होती हैं जनाब। वो तन्हाई में रह रही थी, और अभी जो उनके वालिदैन ने, उनके भाई ने और उनके अब्बा जी ने लाश को लेने से इनकार किया है, मैयत को कबूल करने से, वो भी इसकी यही रीज़न है कि वो उनसे नाराज़ थे। बहुत से लोग इस पर उनको बैकलैश करें सोशल मीडिया पर कि देखिए अब तो वो दुनिया से चली गई, अब तो आप मैयत ले लेते, उनकी तदफीन कर देते। लेकिन ये ज़ाहिर है उनका एक पर्सनल मैटर है, इसके अंदर हम एक राय दे सकते हैं, हमारा ओपिनियन मैटर करता नहीं है उनके लिए। ये उन्होंने डिसाइड करना है कि उन्होंने क्या करना है। वो कह रहे हैं कि हमने तकरीबन 2 साल से इसे कोई राब्ता नहीं किया, हमारे टाइज नहीं थे, हमने बिल्कुल इनसे अपना ताल्लुक तोड़ दिया था। यानी कि वो इनको कभी फोन कॉल या मैसेज भी नहीं करते थे। वालिदा, बाप, भाई, कोई भी फैमिली से इनके साथ राब्ता नहीं करता था। और उसकी जो मेजर रीजन है वो भी यही थी, इनका शोबिस में आना और अपने करियर को, अपनी जो उन्होंने डिग्री ली थी उसको परस्यू करना। तो पहले तो डिग्री के ऊपर एक तनाज़ा, और उसके बाद थिएटर करना, और उसके बाद ड्रामे करना। तो जनाब जब उन्होंने डिग्री ली थी तो इसी की चीज़ के ऊपर उनको एतराज़ था। वो खुद इंटरव्यू में इस बात को तस्लीम भी कर चुकी हैं और कह भी चुकी हैं कि मेरे घर वालों को इस चीज़ पर एतराज़ था। लेकिन बाद में फिर उनकी नाराज़गी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई। लेकिन इस स्पेसिफिक इंसिडेंट से ये लगता है, इस एक्सीडेंट से ये लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इससे बिल्कुल राजी नहीं थे, और ये बिल्कुल अकेला अपना खुद ही खर्चा चला रही थी और एफर्ट्स कर रही थी काम करने के लिए। तमाशा घर में भी हमने देखा कि इसको मोस्ट एग्रेसिव जो कंटेस्टेंट है उसका अवार्ड मिला था। यानी कि इनकी नेचर भी थी गुस्सा कर जाना, छोटी छोटी बातों पर परेशानी का शिकार होकर ज़्यादा रिएक्शन दे देना। तो बहुत से लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं जब वो अपने घरेलू मसाइल का शिकार होते हैं, तो वो एग्रेसिव भी होते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि ये जितने भी हमारे ड्रामा इंडस्ट्री की, आयशा खान को ले लें, उनकी मौत के बाद बहुत से लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने, बुशरा अंसारी साहिबा ने, बहुत से लोगों ने वीडियो मैसेजेस बनाए। अभी भी हुमैरा के लिए बहुत वीडियो मैसेजेस बन रहे हैं, वीडियो पैगामात दिए जा रहे हैं, अफसोस का इजहार किया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि 8-10 लाख आपकी 8-7-10 लाख फॉलोअर्स आपके इंस्टाग्राम पर, आपका इतना बड़ा शोबिस का सर्कल जिनके साथ आप बैठती हैं, बात करती हैं। वो एक अम्मा जी के नाम से चैनल है जो क्रिटिक्स हैं बेसिकली ड्रामा के हवाले से, वो भी कह रही हैं कि मेरे साथ सालगिरह का केक काटा। आपकी इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है फैंस की, दोस्तों की, रिश्तेदार तो आपके साथ, फैमिली आपके साथ कांटेक्ट में नहीं थी, चलिए उनको माइनस कर देते हैं। इतनी जो शोहरत, इतनी लाइमलाइट, तो इसके अंदर कोई भी आपका अपना नहीं है। नॉट अ सिंगल पर्सन जो आपको चेक करे, आपको देखे कि आप किस हाल में हैं, आपने खाना खाया है, आपने नहीं खाया, आपको रेंट के हवाले से मुश्किलात हैं, माली मुश्किलात हैं। इट मीन्स कि ये जो फील्ड है ना, शोबिज या कोई भी, हम शोबिज को इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड और लाइमलाइट में रहती है। कोई भी फील्ड जिससे आप ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें आप दोस्तियां बनाते हैं, जिसमें आप कनेक्शन बनाते हैं, वो सिर्फ उस टाइम तक आपके काम आते हैं और उस टाइम तक आपसे कांटेक्ट में रहना पसंद करते हैं जब आप उनके साथ काम कर रहे हैं। और जब आप उनके साथ काम नहीं कर रहे और आपको काम नहीं मिल रहा और आप किसी किस्म की माली मुश्किलात का शिकार हैं, परेशानी का शिकार हैं, तो कोई आपको कॉल करके, मैसेज करके चेक करना पसंद नहीं करता कि आप आया जिंदा हैं या मर गए, या आपको किसी मुश्किल या परेशानी में मेरी ज़रूरत है या नहीं। हम बहैसियत कौम इतने बेहिस हो चुके हैं, और अब ये लोग जो मैसेजेस कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए। आप कह रहे हैं वो बहुत अच्छी बच्ची थी, बड़ी अच्छी बच्ची थी, तो भाई बहुत अच्छी बच्ची थी तो आप उसको काम दिलवाने में हेल्प क्यों नहीं करते? हर कोई चाहता है कि ये प्रोजेक्ट उसको नहीं मिले, मुझे मिल जाए, ये ऐड उसको नहीं मिले, मुझे मिल जाए। ये जो नफ्सा नफ्सी का आलम है, ये जो बहुत ज़्यादा अपने अंदर सेल्फिश हो जाते हैं, हम सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं और हम कहते हैं कि हमसे अच्छा कोई नहीं है। और बहुत से माशाल्लाह इतनी एक्टर्स जो मंजी हुई हैं, वो अब ये कह रही हैं कि ये तो जाहिल थी, ये तो पढ़ी लिखी नहीं थी।
آپ کو ان کے بارے میں اتنا تو پتہ نہیں ہے. ویوز کی خاطر آپ TRP کی خاطر آپ ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیوں کر رہی ہیں؟ ایک وہ انسان جس کو دنیا سے جانا تھا, جس بھی حال میں جانا تھا کہ وہ زمین پر پڑی ہوئی ملی, اور انہوں نے اپنے اس وقت جب ان کی طبیعت خراب ہوئی ہوگی کسی کو کانٹیکٹ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ سمجھ چکی تھیں کہ ان کا کوئی نہیں ہے. یہاں پر کراچی میں رہتے ہوئے جو انہوں نے 8-10 سال دیے اس انڈسٹری کو, یہاں پر بھی, اور پیچھے گھر میں تو ویسے کوئی نہیں تھا, وہ تعلق توڑ چکے تھے, تو وہ کانٹیکٹ بھی انہوں نے کسی کو نہیں کیا, اور وہ خود اسی حالت میں جو ہے نا وہ جان کی بازی ہار گئی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. اب اس فلیٹ کو جب کھولا گیا, جب عدالتی حکم پر اس فلیٹ کو خالی کروانے کے لیے پولیس کو لے کر عدالتی عملہ پہنچا کورٹ آرڈر سے کہ اب اس کو خالی کرا لیا جائے, 7-8 مہینوں سے کرایہ نہیں دیا, تو انہوں نے دیکھا کہ اس گھر کے مکین تو گھر میں ہی نہیں ہے, گھر تو آلریڈی خالی ہے, پچھلے 1 ماہ سے خالی ہے. تو تب ان کو جا کر پتہ چلا. اور ویسے بھی کراچی میں جو فلیٹ سسٹم ہے یا جو کراچی کا ایک پورا نظام ہے, کراچی کیا پوری دنیا میں ہر شہر میں اب ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ تعلق رکھنا کوئی پسند ہی نہیں کرتا. پہلے ایک ٹرینڈ ہوتا تھا, لوگ آنا جانا کرتے تھے, کھانے پینے کی چیزیں دینے کے بہانے پتہ چلتا رہتا تھا کہ کون کس حال میں ہے, کون کس پریشانی کا شکار ہے. لیکن یہ جو اپلیکیشنز اور موبائل فونز نے جتنی اب آسانی کر دی ہے نا کانٹیکٹس میں, لوگوں کے لیے کانٹیکٹ کرنا اتنا ہی مشکل ہو گیا. یعنی کہ لوگ کسی کو ایک میسج نہیں کر رہے, کسی کو ایک کال نہیں کر رہے. حمیرہ اصغر علی کی بات اگر ہم چھوڑ بھی دیں اور عائشہ خان کی بھی بات کر لیں, تو ان کو تو ان کی اولاد نے چیک نہیں کیا. اتنے دنوں سے انہوں نے اپنی ماں کو ہی فون نہیں کیا, اور اس طرف ماں نے اپنی اولاد کو فون نہیں کیا. تو یہ دنیا اتنی بحث ہو چکی ہے, اور اس کے بعد سب چیزوں سے بڑھ کر اب جب وہ دنیا سے چلی گئی ہیں تو ان کے لیے اس قسم کی باتیں کرنا, اس قسم کی ویڈیوز بنانا, اس سے آپ کو کیا کوئی ثواب ملے گا؟ یا اگر آپ اس سے اللہ کو کم آنسریبل ہو جائیں گے؟ جو لوگ ان کے دائرۂ سرکل میں تھے, جو ان کے حلقہ احباب میں تھے اس وقت, جو کانٹیکٹ میں رہتے تھے, جن کے ساتھ تصویریں بھی ہیں, تو جواب ہوگا, سوال ہوگا آپ سے, آپ کو جواب دینا پڑے گا جناب. یہ ویڈیوز بنا کر آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے ان سچویشن سے. تو ابھی تک کی جو ڈیٹیلز تھیں حمیرہ اصغر علی کے حوالے سے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ اس طرح کے انسیڈنٹس کے حوالے سے, اس طرح کے جو ہمارے رابطے ہو گئے ہیں لوگوں کے ساتھ, جو ہماری ایکویژنز ہو گئی ہیں, جو ہمارے رویے ہو گئے ہیں, ان کے حوالے سے آپ کچھ اپنا فیڈ بیک دینا چاہیں تو کامنٹ سیکشن حاضر ہے. اپنا خیال رکھیں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.